हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल आरसी स्टडी पॉइंट पे बाय रोहित सर। बच्चों, अब आपको नया टॉपिक पढ़ाता हूँ, समझाएंगे इसको हम आपको अभी। लिमिटिंग रेजेंट क्या चीज़ है? ठीक, देखो बेटा, लिमिटिंग रेजेंट क्या होता है? ए रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में, पहली बात तो प्रोडक्ट में लिमिटिंग रेजेंट से नहीं मतलब होगा, ठीक है। ए रिएक्टेंट विच इज टेकन इन लेस अमाउंट, मतलब वो रिएक्टेंट जिसको हमने कम मात्रा में लिया है, चाहिए हमको ज़्यादा और हमने लिया कम, ठीक, तो उसको हम लोग लिमिटिंग रेजेंट कहते हैं। लेकिन बच्चों इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, लिमिटिंग रेजेंट को जानने से पहले आपको रिएक्शन में के अंदर आपको मोल्स पता होने चाहिए। कोई भी रिएक्शन हो कि उसके अंदर रिएक्टेंट के कितने मोल हैं और प्रोडक्ट के कितने मोल हैं, उसके बिना उसके जाने फिर जो है प्रॉब्लम है। तो जब आपको मोल पता रहेंगे किसी भी रिएक्शन के, तब आप लिमिटिंग रेजेंट को आप क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो लिमिटिंग रेजेंट क्या होते हैं? ए रिएक्टेंट विच इज टेकन इन लेस अमाउंट, मतलब रिएक्टेंट में जिसको हमने कम मात्रा में लिया है और चाहिए हमको ज़्यादा मात्रा, तो उसको हम लोग लिमिटिंग रेजेंट कहेंगे। ए रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड आर रिएक्टेड कंप्लीटली इन ए रिएक्शन, मतलब रिएक्शन में वो कंप्लीटली रिएक्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए और फिर वो कम पड़ जाए, वही लिमिटिंग रेजेंट है। क्लियर? देखो बच्चों, बिल्कुल शुद्ध भाषा में मैंने समझा दिया। इसीलिए लिमिटिंग रेजेंट क्या है? ए रिएजेंट इज कंज्यूम्ड आर रिएक्टेड कंप्लीटली इन ए रिएक्शन, मतलब वो रिएक्शन में पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, बचे ना उनका कोई भी मोल, उसको हम लोग लिमिटिंग रेजेंट कहते हैं। जैसे आपने वाटर बनाया तो वाटर का फार्मूला H2O होता है। अब अगर आप इसको H2 और O2 करेंगे तो H2O हुआ, तो ये बैलेंस है नहीं। बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, जब 2 यहाँ लगाएंगे तो 2 यहाँ लग जाएगा, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। क्लियर? अब H2O में मान लीजिए हाइड्रोजन के मोल कितने हैं? 2, ऑक्सीजन के मोल कितने हैं? 1, वाटर के मोल कितने हैं? 2। तो कहने मतलब 1:1 का रेशियो है, 2:1:2 का रेशियो है, ठीक है। तो अब मान लीजिए अगर 2:1:2 का रेशियो है, तो अगर इसके 10 होंगे तो इसके 5 होंगे, तो इसके 10 हो जाएंगे। अगर इसके 20 होंगे तो इसके 10 हो जाएंगे, इसके 20 हो जाएंगे। रेशियो तो आप समझ ही गए होंगे, है ना। रेशियो जो है इसका 2:1:2 का 2 का रेशियो है आपके पास। क्लियर है? चलिए, तो अब आप समझिए, अगर इसके हमको 10 मोल चाहिए तो इसके हमको 5 मोल चाहिए, तभी तो इसके 10 मोल बनेंगे। लेकिन मान लीजिए लिमिटिंग रेजेंट की हम लोग बात कर रहे हैं ना, इसके हमने 10 मोल लिए और हाइड्रोजन के मान लीजिए हमने 10 मोल लिए, ऑक्सीजन के हमने केवल 2 ही मोल लिए, और मोल चाहिए कितने थे? 5, और लिए कितने? 2, तो 2 तो पूरे ख़त्म ही हो गए ना। और लेस अमाउंट हो गया कि नहीं? अमाउंट चाहिए कितना था? 5 मोल का। अमाउंट हमने लगाया कितना? 2 ही मोल डाले। तो ये जो है ऑक्सीजन आपका लिमिटिंग रेजेंट है। इट इज ए तो लिमिटिंग रेजेंट क्या है आपका? 2 मोल, क्योंकि इट इज ए लिमिटिंग रेजेंट बिकॉज वी नीड 5 मोल। हमको आवश्यकता 5 मोल की थी ऑक्सीजन की, बट देयर आर 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन भैया मोल हैं कितने? मोल तो आपके पास कितने हैं? 2 ही हैं। तो लिमिटिंग रेजेंट क्या हो आपका? हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है आपका लिमिटिंग रेजेंट है, या यूँ कह लीजिए ऑक्सीजन के जो 2 मोल हैं वो आपके लिमिटिंग रेजेंट है। क्लियर है? दूसरा ये एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे अमोनिया आपने बनाया, N2 + H2 लेकर के आपने NH3 बनाया, लेकिन तो रिएक्शन बैलेंस तो है नहीं। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे? रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 3 लगा देंगे। तो अब 1 मोल, 3 मोल, 2 मोल, तो रेशियो क्या हो गया? 1:3:2 का रेशियो हो गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 5 मोल लेते, तो अगर यहाँ पे 5 मोल लेते तो यहाँ पे आपका कितना हो जाता? बताइए। 50, हाँ सॉरी, अगर यहाँ पे 5 लेते तो आपका यहाँ पे 15 हो जाता, ठीक, और यहाँ पे आपका 10 हो जाता। क्लियर? 1:3:1, तो 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10,
1:3:2 का रेशियो है ना। अब ये बताइए इसमें लिमिटिंग रेजेंट क्या है, ये आगे में ये क्वेश्चन तो आपका ये है। मान लीजिए हमने हाइड्रोजन ले लिया आपके 30 मोल, क्लियर है ना, हाइड्रोजन हमने आपके लिए 30 मोल, तो उस हिसाब से नाइट्रोजन कितना होना चाहिए, रेशियो क्या था 1:3 का। कहने का मतलब अगर ये 30 होगा तो यहाँ पे होना चाहिए 10, अगर ये 10 होता तब तो आपका पूरी रिएक्शन कंप्लीट थी, बहुत बढ़िया हो जाता। लेकिन हमने हाइड्रोजन तो लिया 5 ही, और जब अगर हम हाइड्रोजन 5 लेंगे तो सॉरी नाइट्रोजन हमने लिया 5 नाइट्रोजन लिया तो हाइड्रोजन तो 15 होने चाहिए। अगर हम नाइट्रोजन लेते 10 तब हाइड्रोजन 30 होता, लेकिन नाइट्रोजन तो हमने लिया 5 और हाइड्रोजन 30 है, तो कम क्या है, कम ये है, क्योंकि इसको 10 होना चाहिए था नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन हमने 5 ही लिए। तो इसमें लिमिटिंग रेजेंट कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन, या यूँ कह लीजिए नाइट्रोजन का जो 5 मोल है ये लिमिटिंग रेजेंट है। होना कितना चाहिए था 10, रेशियो क्या है 1:3:2, मतलब इनका रेशियो क्या है 1:3 का, इन दोनों रेशियो 1:3 है। अगर ये 10 होता तब ये 30 होता, अगर ये 5 है तो यहाँ 15 होना चाहिए था, और आपका है क्या यहाँ पे 5 है, यहाँ पे आपका 30 है। और लिमिटिंग रेजेंट किसको कहते हैं, जिस रिएक्टेंट को हम लोग लेस अमाउंट में ले लेते हैं, और होना यहाँ पे बच्चों क्या चाहिए था 10, और लिया हमने कितना 5 नाइट्रोजन, इसलिए इसमें नाइट्रोजन लिमिटिंग रेजेंट है। बच्चों समझ में आ गया अच्छे से, चलिए ठीक है। अब इसको लिमिटिंग रेजेंट को बहुत अच्छे से समझिए, और फिर प्लस अपने आप टेक्स्ट बुक से भी समझिए इसको बहुत अच्छे से। पहले मेरा समझिएगा 2-3 बार, उसके बाद तब टेक्स्ट बुक आप उठाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और कोई डाउट हो बेटा तो लाइक शेयर करके आप हमसे अपने डाउट पूछिए, जो भी डाउट होंगे आपके सारे डाउट क्लियर करवा दिए जाएंगे, ठीक है बच्चों। ठीक बच्चों, बाद मिलते हैं अब नए टॉपिक के साथ में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के साथ में नेक्स्ट टॉपिक पे।